गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए इसमें यह है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। यह जो है एक सेट दिया गया है। ओके स्टूडेंट, यह एक सेट दिया गया है और यह जब एक सेट दिया गया है तो यहाँ से देखिए हमारा जो है ए की जो वैल्यू हो जाएगी, ए के जो वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए एक्स का वह मान, एक्स बिलोंग टू जेड, इसमें जो है बिलोंग करता है। एक्स की वैल्यू जो है 0 से लेकर के कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 12 तक है। देखिए यहाँ से यह हो जाएगा 0 1 2 3 4, यहाँ डॉट डॉट कहाँ तक 12 तक है। ओके स्टूडेंट, यह दिया गया है हमारा। ओके, और इसके लिए जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, इसके लिए जो रिलेशन डिफाइन किया गया है बुक में जब देखिएगा आर इक्वल टू दिया गया है ए बी, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी, सच दैट, यह सच दैट का है, सच दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। और इसके लिए देखिए एक पहला दिया गया है और दूसरा भी दिया गया है। यहां पर दूसरा यह दिया गया है आर इक्वल टू ए बी और सच दैट ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यह भी दिया गया है कि 1 और 2 में, यानी कि एलिमेंट 1 है तो इससे जो है कौन कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों रिलेशन में रिलेटेड है। यानी कि 1 से जो रिलेटेड एलिमेंट है, 1 जो है रिलेशन में किसके साथ रिलेटेड है, दोनों में, फर्स्ट में भी और सेकंड में नहीं। 1 जो है 1 का रिलेशन निकालना, यानी कि इसका जो है कौन कौन से एलिमेंट है जो 1 से क्या है, रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यानी कि एक सेट ए दिया गया, इसमें दो रिलेशन जो है डिफाइन किए गए हैं, पहला और दूसरा। हमको इसको पहले प्रूफ करना है कि ये दोनों जो रिलेशन है क्या है, इक्विवेलेंस है। हमको दिखाना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है कि ये जो है सही है। और 1 से जो है रिलेशन निकालना है, 1 से जो है क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। देख लीजिए हम पढ़ दे रहे हैं, इसमें बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यानी कि पहला और दूसरा जो 1 से जो रिलेशन हो उस सेट को ज्ञात करिए, ठीक है, जो 1 से रिलेटेड हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, तो चलते हैं पहले हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में हमारा पहला पॉइंट आता है रिफ्लेक्सिव। पहले जो है रिफ्लेक्सिव दिखाएं हम। देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या होगा, यानी कि सब एलिमेंट होने चाहिए, 1 1 2 2 ऐसे जो पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए इफ ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज क्या होगा, मॉड ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी यहाँ पर है, तो यानी कि ए माइनस ए, यानी कि दोनों ए है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, 0। क्या होगा बताइए स्टूडेंट, यानी कि अपने साथ, यानी कि ए का जो है ए के साथ, किस में 0 में 0 करोगे तो 0 आएगा, 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा। यानी कि इसमें सभी एलिमेंट जो ले तो 0 तो होगा ही, 0 तो आएगा ही। और 0 जो है आएगा, और 0 जो है लिख सकते हो 0 × 4, यानी कि हमारा जो है क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4। 0 तो मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा ही, 0 का तो किसी का मल्टीपल्स बन जाएगा, 0 जो है किसी का मल्टीपल्स बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 0 का जो मल्टीपल्स है यह ट्रू है। किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि एवरी ए के लिए ट्रू है। प्रत्येक ए में कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके साथ जो है माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। यह ट्रू है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो सही है। अब हम चलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग आगे रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक, अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करें, ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर,
अगर ए बी जो है आर में बिलोंग करता है, ठीक है, ए बी जो है रिलेशन में है, जब ए बी रिलेशन में है तो यानी कहने का मतलब इसका जो है मॉड ए माइनस बी जो होगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी कि हम मान लें, क्या कर लें यहाँ पर, हम कर लें 4k है, यानी कि k जो है क्या है, कोई इंटीजर है k। तो यहाँ पर जो a माइनस बी जो है 4k का मल्टीपल्स हो जाएगा, यानी कि यह जो है बराबर आएगा क्या, ये मल्टीपल ऑफ 4, तो मान लीजिए 4k है या तो 4n है, कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या, 4k होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो सही है, माइनस कॉमन निकाल ली। अब देखिए अगर माइनस कॉमन, यहाँ पर माइनस है तो इसका जो है मॉडुलस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जब मॉडुलस करोगे तो b माइनस ए हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट बताइए, b माइनस ए होगा। अगर हम माइनस से निकाल हटा दें, माइनस को हटा दें तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। यानी कि यह हो जाएगा हमारा क्या, b माइनस ए, और यह क्या हो जाएगा 4k। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए a माइनस बी और यहाँ पर क्या हो गया b माइनस ए, ठीक है। तो अब ये जो b माइनस ए है, यहां से देखिए दिस इंप्लाइज दैट b माइनस ए इक्वल टू इतना, ये दिस इंप्लाइज दैट माइनस b माइनस ए, और यहाँ पर भी इंप्लाइज b माइनस ए इक्वल टू 4k। और यह जो b माइनस ए है हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं b a माइनस बी का a भी लिख सकते हैं, तो b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, b a लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा b a और बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो आर है हमारा वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, आर हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, अगला जो है आर इज सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो इसमें दिखाना है, देखिए अगला जो है तो 2 पार्ट हो गया। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट हमारा है थर्ड, आर इज ट्रांजिटिव दिखाना है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट, आगे ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए पहले जो है ए बी लेंगे, बी सी लेंगे। देखिए तो ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए a माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 4k, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 4k हो गया क्योंकि a माइनस बी जो है मल्टीपल है 4 का। अब जो है अगेन एंड BC बिलोंग्स टू R, जब BC जो है R में बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाई दैट BC का जो मॉडुलस है वह भी जो है क्या होगा, BC इक्वल टू, यह भी जो होगा यह 4l कर लीजिए, यह भी जो है 4k का मल्टीपल होगा, 4l, k और l क्या है, कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यह k और l क्या है, नंबर है, यानी कि 4k का मल्टीपल है तो कुछ तो बाहर जाएगा, कुछ जो क्वोशेंट होगा 4k का मल्टीपल है तो 4l हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है देखिए यहाँ से स्टूडेंट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 एडिंग कर दो, फ्रॉम 1 + 2 वी गेट, फ्रॉम 1 + 2 वी गेट, दोनों को प्लस कर दें, देखिए क्या मिलता है, फ्रॉम 1 + 2 वी गेट। अगर हम दोनों को जोड़ें, तो देखिए a माइनस बी ऊपर वाला प्लस b माइनस सी नीचे वाला, और ये हो जाएगा 4k प्लस क्या 4l। यह दोनों मॉडुलस, देखिए मॉडुलस है, अलग अलग है तो दोनों को एक में ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है मॉड a मॉडुलस a इक्वल टू क्या, a प्लस b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो हो गया यह वाला, और इसको b से b कैंसिल, यहाँ पर हो गया a माइनस सी इक्वल टू 4, यह जो है k प्लस एल, k प्लस एल भी क्या है, इंटीजर है, तो यह भी जो है क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीपल c होगा। तो a माइनस सी जो है आल्सो जो मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी का मतलब क्या हो गया, AC, और AC जो है किस में बिलोंग करेगा, R में। यानी कि देखिए यहाँ से AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R। ओके स्टूडेंट, तो AC भी R में है, तो देयरफॉर R इज हमारा क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। R हमारा जो है ट्रांजिटिव हो गया, तो देयरफॉर
R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R हमारा जो है equivalence relation हो गया. अब हमको जो है बताना है कि इसमें जो है वन से रिलेटेड जो है कौन कौन से एलिमेंट हैं. ठीक है, जो वन से रिलेशन है उसका. तो देखिए यानी कि इसमें पूछा गया है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन. यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट्स यहीं पर लिखते हैं हम यहीं पर लिखते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन. सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन. सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इक्वल टू वन से रिलेशन. देखिए स्टूडेंट, वन से रिलेशन, तो वन से रिलेशन वही एलिमेंट होंगे जिसका जो मल्टीपल्स a माइनस बी जो करने पर मल्टीपल्स ऑफ 4 आए. क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 4 आए. तो देखिए वन से जो है रिलेशन वही होगा. ठीक है, तो देखिए वन से जो है रिलेशन किसका होगा? वन में से अगर वन से वन का हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन क्या आ जाएगा? 0 आएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ से. ओके स्टूडेंट, 2 देखिए 2 होगा, 1 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1, यानी कि यह तो 4 का मल्टीपल आएगा नहीं. 3 होगा, 1 में से 3 तो 2 नहीं होगा मल्टीपल. 4 होगा, 1 4, 1 में से 4 ये भी नहीं होगा. 5 जो है 1 माइनस 5 क्या होगा? -4, और -4 जो है 4 का मल्टीपल है, यानी कि 5 हो जाएगा. अब देखिए 6 होगा, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 नहीं होगा. 7 होगा, 7 में से 1 घटाओगे तो 6 ये भी नहीं होगा. 8 होगा, 8 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं होगा. 9 होगा, 9 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8, और 8 जो है 4 का मल्टीपल है, हाँ 9 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, 9 के बाद 10 नहीं होगा. 11 भी नहीं होगा. 11 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 10, ये भी नहीं होगा. 12 में से 1 घटाओगे 11, ये भी नहीं होगा. यानी कि जो है इसका जो आंसर आ जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इक्वल टू 159. क्या होगा आंसर? 159. तो इसका जो है हम आंसर चेक कर ले रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आंसर, तो हमारा आंसर आया है 1 सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 159. ठीक है आंसर. ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको लगाएंगे. ठीक है, यह तो हो गया हमारा जो है पहले का जो है आंसर हो गया ये. ठीक है, चलते हैं हम इसका दूसरा. R इक्वल टू ए बी और A इक्वल टू बी. चलते हैं इसका जो है दूसरा आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, A इक्वल टू बी. अब इसको करते हैं, देखिए स्टूडेंट इस वाले को, तो इस वाले को करते हैं दूसरा. रिफ्लेक्सिव रहने दे रहे हैं इससे. ठीक है, रिफ्लेक्सिव, और यहां से रहने दे रहे हैं इसको सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक भी रहने दें यहां से, और यह ट्रांजिटिव भी रहने दें. और सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1. तो देखिए स्टूडेंट, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, यह है हमारा. देखिए दूसरा यहां पर है ए इक्वल टू बी. अब इसमें जो है क्या है कि a इक्वल टू बी, ए और बी जो है दोनों क्या है? बराबर हैं. इसमें देखिए a और b जो है क्या है? दोनों बराबर हैं. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें दूसरा में जो है क्या हमारा सेट होगा? देख लीजिए, a और b जो है बराबर है, तो इसमें हमारा रिलेशन हमारा जो है क्या हो जाएगा? देखिए 1 1, क्या आ जाएगा? 2 2, और क्या आ जाएगा? 3 3. इसको तो लिख सकते हो 3 3. इसमें आ जाएगा 4 4, और उसके बाद क्या आएगा? 5 5, और यही तक जाएगा कितना तक आएगा हमारा? 12 और 12 तक. ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो है यह एलिमेंट होंगे. ठीक है, चलिए देखिए पहली बात इसमें रिफ्लेक्सिव. देखिए स्टूडेंट, पहला जो है पॉइंट इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए 1 1 2 2 3 3. ए में जो है कितने एलिमेंट है? देखिए ये जो है 0 0 भी होगा. ठीक है, 0 0 भी होगा. यहाँ पर 0 0 छूट गया, 0 0 0 0 भी होगा. ओके स्टूडेंट, तो R जो है 0 0 1 1 2 2 3 3, ये सब एलिमेंट इसमें होंगे. ओके स्टूडेंट, तो R जो है हमारा क्या होगा? R इज रिफ्लेक्सिव. ओके स्टूडेंट, यहाँ तो एक बात निकल गया
कि सिंस एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया एवरी ए के लिए। ए जो है इसमें होगा 0 0 1, 0 से लेकर के 12 तक सब कुछ इसमें है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं आगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करोगे, देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि कोई दो एलिमेंट ले लें। देखिए सिमेट्रिक यानी कि जो है 0 0 1 1 2, देखिए 0 0 लें तो 0 0 का जो उल्टा क्या होगा, इसमें है 1 1 लें, 1 1 का उल्टा है 2 2 है, 2 2 का उल्टा है 3 3 लें, 3 3 का भी उल्टा वही है 4 4 है, यानी कि उल्टा उल्टा उसका उल्टा भी इनवर्स भी इसमें इजिट करे। जैसे ए है, ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। 12 12 है यानी कि सब है, यानी कि जो है यह ट्रू है हमारा। फॉर एवरी ए बी, फॉर एवरी ए बी, ऐसे लिखिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एवरी ए बी, ठीक है, तो ये हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी यानी कि एवरी ए बी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट, तो यह जो है हमारा क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, या ऐसे लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो या तो, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यह हो गया। तो देयरफॉर आर इज क्या, सिमेट्रिक। आर इज फॉर एवरी नहीं होता इसमें, ठीक है स्टूडेंट, फॉर ए एंड बी, ऐसे कर लीजिए, फॉर ए एंड बी, फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके स्टूडेंट, तो आर इज सिमेट्रिक। ये हमारा जो है क्या होगा, सिमेट्रिक, क्योंकि जो है सब है, देखिए 1 1 2 2 जो रिलेशन में है सब है रिलेशन में। ठीक है स्टूडेंट, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये जो है सब जो है अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट, इस वाले में रिलेशन में, तो यह हो गया हमारा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव यहां पर देखिए, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, देखिए यहां से जो है ट्रांजिटिव के लिए इसमें जो है देखिए, तो ट्रांजिटिव के लिए, अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए कैसे करते हैं। 1 1 है, 2 2, 1 1 तो है लेकिन दूसरा जो कंडीशन है दिया ही नहीं गया है। ट्रांजिटिव में एक केस होता है कि अगर ए बी जो है बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, यह कंडीशन अगर चेक करने के लिए नहीं दिया गया हो, बस यही दिया गया हो, तो उस केस में वह जो रिलेशन होता है वह स्वयं ही क्या होता है, वह स्वयं जो है ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर बट कंडीशन ऑफ BC belongs to R is not given, तो therefore R is क्या, ट्रांजिटिव। जो हमारा R होगा वह क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा R हुआ वह क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये तो हमारा हो गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, देखिए आगे जो है यहां से सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट, 1 से एलिमेंट रिलेटेड, इसमें जो देखिए 1 से रिलेटेड एलिमेंट क्या होंगे, 1 से रिलेटेड क्या होंगे कि जिसका जो है क्या हो, यहां पर देखिए यहां पर क्या हो, ए बराबर बी, यानी कि दोनों क्या हो, बराबर हो। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताइए कि जिसका जो है रिलेशन हो। यहां पर देखिए 1 से 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से रिलेटेड, तो 1 से रिलेटेड यहां पर क्या है, 1 ही है। 1 से रिलेटेड जो है एलिमेंट क्या है, एक ही है, कोई और दिख रहा है 1 से रिलेटेड, नहीं दिख रहा है, तो यहां पर जो है क्या होगा, 1 से जो रिलेशन किसका है बताइए, 1 का ही है केवल। ठीक है,
वन से जो रिलेशन है क्या है, वन से ही है, और किसी से यहाँ पर रिलेशन नहीं था, ऊपर वाले में था। वन का जो है 5 से भी रिलेशन था, क्योंकि अगर 5 में से 1 को घटाओगे तो क्या याद आता, 4, 4 जो है 4 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर 1 से रिलेशन किसी से दिख रहा है नहीं, केवल एक ही एलिमेंट जो 1 है इससे रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया हमारा जो है आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो इसको जो है अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम लोग, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कल हम लोग जो है कि इसके आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, यह रहा हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। एक बात और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, अगर कोई भी रिलेशन ऐसा दिया गया, यानी कि कोई भी रिलेशन 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा दिया गया हो, तो यह जो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई एक नोट कर लीजिए, अगर a इक्वल टू 1 2 3 दिया गया हो। ओके स्टूडेंट, ये a इक्वल टू क्या दिया गया हो, 1 2 3 दिया गया हो, तो अगर हम इससे एक रिलेशन बनाएं, यहाँ पर देखिए इससे हम रिलेशन बनाएं 1 1, एक रिलेशन बनाएं यहाँ से 1 1 और 2 2 और क्या 3 3 बनाएं ऐसे, तो यह जो रिलेशन होता है तीनों होता है, याद रखिए RST। यह जो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि आल जो एलिमेंट है वो तो ए वाला जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिमेट्रिक तो होंगे ही कि 1 1 बिलोंग्स टू R तो 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R तो 3 3, यानी कि सिंस सिमेट्रिक के लिए क्या, सिंस AB बिलोंग्स टू R implies BA belongs to R for every AB belongs to R, तो AB जो है यहाँ पर है ही, तो सिमेट्री तो फॉलो हो ही रहा है। ट्रांजिटिव देखिए, अगर 1 1 तो दिया है, लेकिन इसका जो BC वाला कंडीशन है, 1 का रिलेशन किसी से नहीं दिया गया है, तो यह हमारा जो है ट्रांजिटिव होता ही है। यानी कि कोई भी रिलेशन ऐसा लिखना, अगर कोई भी रिलेशन का एग्जाम्पल देना हो कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो एक कोई सेट ले लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पर जो है रिलेशन बना दीजिए 1 1 2 2 3 3, तो यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। ओके स्टूडेंट, और देखिए एग्जाम्पल कोई इसी तरह से एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हम लिखें, देखिए स्टूडेंट अगर हम लोग लिखें a इक्वल टू 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे लिखें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम रिलेशन बनाएं एक R इक्वल टू 1 1 और यहाँ से 2 2, ये हो जाएगा 3 3, ये हो गया 4 4, अगर ये हो गया क्या है 5 5, अगर ऐसा हो। ओके स्टूडेंट, अगर हो तो इस केस में यह जो रिलेशन होता है RST, तीनों को जो है RST, यह तीनों होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, और इसको जो है याद रखिएगा, अगर जितने भी एलिमेंट दिए गए हों वो सब जो है क्या हो, वह जो है सभी एलिमेंट जो है किसी न किसी अपने स्वयं से अगर रिलेटेड हो, वे सभी एलिमेंट, अगर एक कोई सेट दिया गया हो और इसके सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो, तो वह जो रिलेशन होगा वह तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यह हमारा रहा आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।